तो साथियों, मैं आपको लेकर आ गया हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। देख पा रहे हो आगे आप यहाँ पर, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है नंबर 17/3/2024, जीडीएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जीडीएस सेक्शन, डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली 110001। 25 जून 2024 को ये रिलीज किया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो ये नोटिस भेजा गया है, वो भेजा गया है टू ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, जनरल मैनेजर, सीईपीटी बेंगलुरु यूनिट हैदराबाद। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जीडीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अपडेट आ चुका है। जी हाँ, वो अपडेट आप खुद पढ़िए। ये रहा आपका नोटिफिकेशन। देखिए, आप नोटिफिकेशन में पढ़ पा रहे हैं कि इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है, ये 25 जून 2024 का ये नोटिफिकेशन है। इसमें सभी चीफ पोस्ट मास्टर को और जनरल मैनेजर सीईपीटी बेंगलुरु को एक रिपोर्ट लिखी गई है, एक लेटर लिखा गया है जिसमें ये बताया गया है कि ये भर्ती कब आनी है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो के एंड में देने वाला हूं, ताकि सारी चीजें आपको अप टू डेट समझ में आ जाए। वो सामने आप बोर्ड पे देखिए, देख पा रहे हैं क्या है कि ये जो इंडिया पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन रिक्रूटमेंट है, उसका नोटिफिकेशन अपडेट आ चुका है। इसके पहले भी मैंने आपको ये वीडियो बना कर दिया था, जिसमें बताया था 40,000 के आसपास वैकेंसीज आने वाली हैं। जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन या कोई अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, जिसकी अपडेट आ चुकी है। ठीक है, और वो अपडेट मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलूंगा और खुद बकायदा पढ़वाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, जो मैंने भी आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है वो अभी मैं वहां पर आपको पढ़वाने वाला हूँ। ठीक है क्या कि जरा देखिए, टोटल पोस्ट 40,000 के आसपास तय है, या 40,000 से ऊपर नीचे कुछ भी हो सकती है। हालांकि अभी वैकेंसीज का नहीं है, लेकिन मेंशन है, कुछ ऐसा किया गया है जो 40,000 को दर्शाता है। इसके पहले वाली नोटिफिकेशन में भी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, अब यहाँ पर आप बात करेंगे कि ये अप्लाई कब से होना शुरू होंगे। इसकी जो अप्लाई डेट है साथियों, वो है 15 जुलाई। जी हाँ, 15 जुलाई 2024 को इसकी अप्लाई डेट शुरू हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के जो पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। उसके बाद मैं आपको जो अपडेट आई है, ऑफिशियल अपडेट है, उसको भी पढ़वाने वाला हूँ। बात करें अगर फी की, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं आप, तो आपको यहाँ पर 100 रुपए फी पे करनी होगी। और अगर आप यहाँ पर SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी पैसा यहाँ पर पे नहीं करना है, फी कोई नहीं देनी है। एज मिनिमम 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम यहाँ पर 40 साल रखी गई है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 3 साल और 5 साल यहाँ पर आपको एज में छूट भी मिल रही है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी हैं तो आपको 3 साल छूट मिल रही है। अगर आप SC/ST बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल की एज में छूट मिलती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10th पास एलिजिबिलिटी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज मिलता है तो यहाँ पर आपको फायदा होता है, सिलेक्शन में, मेरिट में भी आपको कुछ फायदा मिलता है। एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होना है। जो पुराना प्रोसीजर है उसी पर अभी भी ऐसा रहने वाला है। कोई एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेसिस का सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर है। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो पॉइंट है इसमें, वो ये है कि भाई 15 जुलाई से इसके फॉर्म आपको देखने को मिलने वाले हैं। 15 जुलाई से नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। 15 से ही फॉर्म भी शुरू हो सकते हैं, या 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 कभी भी फॉर्म शुरू हो सकते हैं। जो नोटिस है वो अभी मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। करीब यहाँ पर 7 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको समझने बहुत जरूरी है, जो नोटिस में है। ठीक है, वो क्या है वो समझने वाली। ठीक है, तो यहाँ से भी मैंने नोटिस खोल लिया। सबसे पहले देखिए क्या पॉइंट है कि जुलाई 2024 में प्रपोज्ड, ये क्या मतलब है कि जो नोटिस लिखी गई है, जो लेटर लिखा गया है सारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को, उसमें ये मैटर डाला गया। जो सब्जेक्ट है इसका, वो सब्जेक्ट में लिखा हुआ है जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 प्रिपरेटरी एक्सरसाइज रजिस्टर, मतलब रिगार्ड। तो यहाँ पर क्या है कि आने वाली जुलाई में भर्ती होनी है, इसके लिए प्रपोजल दिया गया है। दूसरा पॉइंट है फ्रीजिंग ऑफ द वैकेंसीज। यहाँ पर सेकंड पॉइंट ये है कि जो जितनी भी वैकेंसीज हैं 1 जुलाई 2024 से 6 जुलाई 2024 के बीच में, 1 जुलाई 2024 से 6 जुलाई 2024 के बीच में जितनी भी वैकेंसीज खाली बचती हैं उन सभी को फ्रीज कर
लॉक कर दिया जाएगा और उसको निकाला जाएगा। तीसरा पॉइंट है रीचेकिंग डाटा एंट्री। उसके बाद जितना भी डाटा है वैकेंसीज को लेकर वो सारा का सारा डाटा जो है एक जगह कलेक्ट करना है और उसका रीचेकिंग कर लेना है 8 जुलाई 2024 तक। 8 जुलाई 2024 को इसको रीचेक कर लेना है कि जो वैकेंसीज हैं, जितना भी डाटा बन रहा है वो कितना एक्यूरेट है। ठीक है, उतना सही है ना, कि मतलब उतनी वैकेंसीज निकलनी है। अप्रूवल ऑफ द सर्किल स्टेटस, जब ये डाटा क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद 9 जुलाई 2024 से 10 जुलाई 2024 के बीच में, 9 जुलाई 2024 से 10 जुलाई 2024 तक क्या करना होगा, अप्रूवल के लिए सभी जितने भी सर्किल इंचार्ज हैं पूरे देश भर में, जो स्टेट्स के इंचार्ज हैं, उन सभी को भेज देना है और वहां पर इसका अप्रूवल आ जाएगा। अप्रूवल आने के बाद इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है 15 जुलाई 2024 को इसको इशू कर दिया जाएगा कि अब आप भर्ती निकाल दीजिए जितनी भी हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस हो गया। उसके बाद वैकेंसीज अराइजिंग, यहां पर ये भी समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर देख पा रहे हैं टू बी इंक्लूडेड जहां पर लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है वैकेंसीज अराइजिंग बिटवीन 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक। ये चीज है ना, 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक, ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, ट्रांसफर्स, discharge including voluntary discharge, termination, removal, dismissal on disciplinary grounds, promotion, long term deputation to IPPB and APS etc. जितने भी इस में पॉइंट लिखे हुए हैं, इन वजह से जो भी, मान लीजिए कोई डेथ की वजह से जिसकी जॉब चली गई, मतलब जॉब खाली हो गई, पोस्ट खाली हो गई, रेजिग्नेशन की वजह से पोस्ट खाली हो गई, ट्रांसफर की वजह से पोस्ट खाली हो गई, डिस्चार्ज होने की वजह से खाली हो गई, और टर्मिनेशन की वजह से खाली हो गई, रिमूवल की वजह से खाली हो गई, डिसमिसल की वजह से खाली हो गई, इन सभी पॉइंट्स पर वो जो पोस्ट जितनी भी खाली हुई हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर जितनी भी वैकेंसीज बनती हैं वो सब आप क्या करेंगे, 15 जुलाई तक डेटा बना, मतलब 9 जुलाई से 10 जुलाई तक डेटा बनाकर आप पहुंचा देंगे और उसको रिलीज कर दिया जाएगा। और उसके बाद है अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ जुलाई 2023। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जुलाई 2023 का जो अनफिल्ड डेटा है उसको भी यहाँ पर भर दिया जाएगा। मतलब लास्ट में जो भर्तियां रह गई थी, जो पोस्ट रह गई थी, निकाली, कहा गया था ज्यादा निकलेंगी, उसके बाद कुछ पोस्ट रह गई थी, तो जुलाई 2023 का शेड्यूल 1 का जो पोस्ट था उसको भी पूरा कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी आपके सामने, जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। वीडियो में बहुत कुछ ऐसा था जो आपके लिए जरूरी था, आई होप। चलिए आइए जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, आपको वो नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। तो साथियों, मैं आपको लेकर आ गया हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। देख पा रहे हो आगे आप, यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, नंबर 17 3rd 2024, जीडीएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जीडीएस सेक्शन, डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, 25 जून 2024 को ये रिलीज किया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो ये नोटिस भेजा गया है वो भेजा गया है टू ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, जनरल मैनेजर सीईपीटी बेंगलुरु यूनिट हैदराबाद। सब्जेक्ट क्या है, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 प्रिपरेटरी एक्सरसाइज। मैडम सर, it has been tentatively decided to notify the vacancies under the GDS online engagement schedule July 2024 in second, मतलब जो वैकेंसीज होनी है जीडीएस की ऑनलाइन एंगेजमेंट, वो शेड्यूल होनी है आपको ही जुलाई 2024 में सेकेंड वीक में। सेकेंड वीक का मतलब हो गया लगभग 15 जुलाई के आसपास, जुलाई 2024। एंड देयरफॉर फॉलोइंग टाइमलाइंस हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड, जो नीचे बताई गई हैं वो होना है। क्या क्या होना है उसमें, उसमें सारी चीजें आप लोग कर लीजिए। क्या कर लीजिए भाई, डाटा एंट्री एंड फ्रीजिंग वैकेंसीज 1 जुलाई 2024 से, सारी चीज मैंने आपको बताई दी अभी, है ना। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, इशू ऑफ ऑनलाइन नोटिफिकेशन 15 जुलाई 2024, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर, वैकेंसीज अराइजिंग बिटवीन 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 के बीच में, जिनकी डेथ हो गई है, ट्रांसफर हुआ है,
डिस्चार्ज हुए हैं या किसी भी तरह पोस्ट खाली हुए, उनकी पोस्ट को फिल कराया यहां पर जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट और बात यहां पर दूसरी दिखाई गई, जुलाई 2023 शेड्यूल में जो भी वैकेंसीज भरने को रह गई थी उनको भी भरा जाएगा। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। बाकी एक्सक्लूडेड है ये सारी नोटिफिकेशन, 2 पेज का नोटिफिकेशन है, मैं ये अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा और सारी चीजें आपको पढ़ने में खुद आ जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा।